अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लासन ज़िया। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, किसको पता लगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ये परफॉर्म करती है, तो वो किसने बताया? एल.जे. सिंगर ने और निकोलसन ने 1972 के अंदर। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते किसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है साइटोप्लाज्म को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, इसके पास ये जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर बाउंड्री है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ये कवर करती है साइटोप्लाज्म को। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो एक सेल के अंदर, तो क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म और अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। सो ये जो है बाउंड्री का काम करती है, मतलब एक घर की जो बाउंड्री होती है उसका काम करती है जो ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी। मतलब प्रो आपको पता है कि जिसके पास ट्रू न्यूक्लियर, यो का पता है कि जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, और प्रो का पता है जिसके पास मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, उसका जो न्यूक्लियस का अंदर वाला पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ऑर्गेनल्स की तरह घूम रहा होता है, बिखरा हुआ होता है, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहा होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल सेल के अंदर। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री सिर्फ एनिमल सेल की है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर, फंगल सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से, सेल वॉल होने की वजह से ये कौन सी सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम हैं, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं। तो ये कवर करती है किसको? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को बाहर आने नहीं देती, और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाती है, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाती है, और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी? एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर और फंगल सेल के अंदर ये कौन सी? सेकंड मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, सॉरी सेकंड मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। तो ये क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी सेल वॉल के ऊपर ही होगा। उसके बाद जो एल.जे. सिंगर थे और निकोलसन थे, इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया था, उन्होंने उस मॉडल का नाम रखा था फ्रिड मोज़ेक मॉडल। क्या रखा था? फ्रिड मोज़ेक मॉडल। इसका मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब होता है सेमी वाटर, सेमी वाटर। सेमी वाटर का मतलब होता है कि ना ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास हनी जो है वो मतलब गाढ़ी होती है। लाइक फ्लूइड का मतलब होता है गाढ़ा, मतलब पानी से गाढ़ा। तो फ्लूइड का मतलब होता है सेमी वाटर, पानी से गाढ़ा, और मोज़ेक, मोज़ेक की मीनिंग होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, लिपिड्स होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और क्या नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोलिपिड होती हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो इन्होंने जो है फ्रिड मोज़ेक मॉडल इसलिए अपने नाम पर रखा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उसका जो फ्लूइडिटी होती है वो एक फ्लूइड की तरह होती है, सेमी वाटर की तरह, उसका मतलब लिक्विड होता है उसके अंदर। तो इसलिए उन्होंने फ्रिड मोज़ेक उनका अपने मॉडल का नाम रखा था। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर कंसिस्ट होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बता दूँगा, ये देखो।
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि यहाँ पर भी देखें एक लेयर है और यहाँ पर भी एक लेयर है, तो बाइलेयर 2 लेयर्स होती हैं किसकी, फॉस्फोलिपिड की। ये जो बनी है इसका हेड और टेल, ये किससे, फॉस्फेट और लिपिड से। फॉस्फेट हमें पता है फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, लिपिड हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। ये दोनों मिलकर जो है फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब एक इस तरफ खड़ी होती है और एक इस तरफ, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 7 नैनोमीटर थिक होती है। कितने नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर थिक होती है। 7 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, मतलब 0.0000000, फिर हमारे पास आएगा 7, इतनी मतलब ये थिक होती है, 10⁻⁹। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, और परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक है जो भी है। अब क्यों कहते हैं और परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये सारे सब्सटेंस को मतलब अंदर जाने नहीं देती। ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनको अंदर जाने देती है। जैसे क्या नाम है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है आसानी से जा सकता है, कोई भी मतलब ये ना कुछ मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करती। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये ऑब्जेक्शन करती है, ये बोलती है कि यही मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सही नहीं है मेरे सेल के लिए, मतलब मेरे ऑर्गेनल्स को, मेरे न्यूक्लियस को ये जो है डिस्ट्रॉय करेगा, ख़राब करेगा, ये टॉक्सिक है और बाहर की एंटीजन है, मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, टॉक्सिक करेगा, मतलब मेरे सेल को जो है डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये जो है सेमी परमिएबल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर नहीं आने देती। कुछ स्पेसिफिक जो मतलब एक सेल को नीड होती है उन्हीं सब्सटेंस को, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, इसलिए हम उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल की मीनिंग यही है कि ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जिनको ये अंदर और बाहर जाने देती है, ठीक है, अंदर और बाहर जाने देती है। मतलब बाहर इसलिए जाने देती है कि अगर मतलब उस सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है और ये जो है इतना मतलब सेल को नहीं चाहिए, तो ये बाहर अपने मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देता है। अब सेकंड बात यह आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी कहें आप, प्लाज्मा, सेमी परमिएबल, सेल सरफेस, तो ये 60 to 80% जो है, 60 to 80% प्रोटीन पर कंसिस्ट होती है, प्रोटीन्स पर, और 40 to 20% जो है ये फॉस्फोलिपिड। अब मैं आपको बताती हूँ फॉस्फोलिपिड क्या है। फॉस्फोलिपिड पर कंसिस्ट होती है। अब फॉस्फोलिपिड हम पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह मतलब हर जगह जो है ना ऐसे होती है। जो ये मतलब इसके अंदर जो है ना फॉस्फेट और जो लिपिड होती है ना वो मिलकर जो है फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। मतलब ये एक मेम्ब्रेन की तरह एक पूरी लेयर बनाती हैं, इसलिए हम इन्हें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। बाइलेयर इसलिए कहते हैं कि ये दोनों तरफ होती हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं, हम इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है दोनों तरफ इसकी लेयर्स होती हैं। और जो इसका मतलब बड़ा, अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूल बनाएं, एक मॉलिक्यूल हम इसका उठाएं, ये हमारे पास, इसके पास एक हेड होती है और 2 टेल होती हैं। एक हेड होती है और 2 टेल होती है, इस तरह से इसकी टेल होती है। कुछ इसकी जो टेल्स होती हैं ये मतलब कार्बन से मिलकर ना फॉस्फो, इसका जो ऊपर
इसे हम लोग हेड कहते हैं और इन्हें हम लोग टेल कहते हैं, ठीक है। इसका जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन से मिलकर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, और नीचे वाला इन्हें हम लोग 2 फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। इनकी जो टेल होती है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, 2 फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। और जो ऊपर वाला हेड होता है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो है ये जो होती है ना, इसके अंदर ना बॉन्डिंग यूज होती है। ये जो इसकी टेल्स हैं इसके अंदर बॉन्डिंग यूज होती है। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन इसके अंदर जो है डेंट आया हुआ है, ये थोड़ी टेढ़ी है। अब इसको समझने के लिए हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझना पड़ेगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? अब सैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड यूज हो, सिंगल बॉन्ड यूज हो। आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई डेंट आ रहा है? कोई डेंट नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है, तो इसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है। अब इसके अंदर डेंट आ रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्डिंग यूज हुई है। ये देखें, एक बॉन्ड यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर डेंट पड़ गया और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, और ये इसके अंदर डबल बॉन्डिंग यूज हो गई, तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्डिंग यूज हो, अनसैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्डिंग यूज हुई हो, ठीक है। अब जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड होती हैं ये बहुत ज़्यादा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। अगर हमारे पास मतलब सैचुरेटेड, अगर हमारे पास सारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर जो टेल्स हैं ये सारी स्ट्रेट हो, मतलब अनसैचुरेटेड हो, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड यूज हुई हो, तो इसका जो मतलब फ्लूइड नेचर होगी ये बढ़ जाएगी, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसका जो मटेरियल होगा अंदर का सेमी वाटर से भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सबको मिला के रखेगा, जोड़ के रखेगा, क्योंकि इसके पास गैप नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पास अनसैचुरेटेड होंगी, अगर इसके पास बहुत सारी अनसैचुरेटेड ऐसे टेल्स होंगी, तो इसके अंदर फ्लूइड नेचर बढ़ जाएगी, मतलब ये पानी जैसा हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, तो इसके अंदर फ्लूइड नेचर बढ़ जाएगी। अगर इसके पास मतलब अनसैचुरेटेड मतलब डेंट पड़े हुए डबल बॉन्डिंग, अगर इसके पास टेल्स होंगी, तो क्या होगा? इसकी फ्लूइड नेचर जो है वो कम हो जाएगी, फ्लूइड नेचर जो है वो कम हो जाएगी, मतलब वो पानी जैसा हो जाएगा, वो गाढ़ा नहीं रहेगा, फिर वो पतला हो जाएगा। अगर इसके पास सैचुरेटेड होंगी, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, और इसके पास सिंगल बॉन्ड यूज हुई होंगी, तो इसका मतलब है इसकी फ्लूइड नेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। अगर इसके पास अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्डिंग यूज होंगी तो ये पतला हो जाएगा। अगर इसके पास मतलब सिंगल बॉन्ड और ये सैचुरेटेड होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास फ्लूइड नेचर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत सख्त हो जाएगा, सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम ये जो इसका हेड होता है ना, ये जो हेड है ये जो है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक एंड इसे कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब होता है वाटर लविंग। ये पसंद करते हैं कि पानी जो है यहाँ मतलब यहाँ से गुजर जाए, मेरे पास पानी आ सकता है, लेकिन जो ये टेल्स होती है ना ये हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग होती है, इसको ये नफरत करती है पानी से कि पानी हमारे पास आए नहीं, और ये अलो नहीं करती कि हमारे पास पानी है। ये तो अलो कर देते हैं कि पानी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ये इजाज़त नहीं देता कि मेरे पास पानी है, तो ये पानी से ना मतलब थोड़ी नफरत करता है या फिर इसे डर लगता है पानी से, ठीक है। अब क्या होता है कि क्यों इसे पानी क्यों पसंद है, इसे पानी क्यों नहीं पसंद? क्योंकि इसके पास पोलर बॉन्डिंग यूज हुई हुई होती है। ये जो मतलब इसके जो एटम्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बने, ये कौन सी बॉन्डिंग से? किसी बॉन्डिंग से मिलकर, मतलब किसी गम से, मतलब जैसे हम लोग किसी चीज़ को गम से जोड़ते हैं तो इसके अंदर भी जो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्डिंग के जरिए जुड़ते हैं, तो इसके अंदर जो है पोलर बॉन्डिंग यूज हुई हुई होती है। पोलर बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती है जो वाटर को, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, अपनी तरफ खींचती है। और ये जो इसके टेल्स हैं ये नॉन पोलर, मतलब पोलर बॉन्डिंग इसके अंदर नहीं यूज होती, इसके अंदर कोई और बॉन्डिंग यूज होती है, और वो ऐसी बॉन्डिंग होती है जो वाटर से हेट करती है, मतलब वाटर से नफरत करती है और वाटर को पसंद नहीं करती। तो क्या होता है कि जब पानी आता है यहाँ तक तो पहुँच जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाता,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये इसको पसंद नहीं है, तो जाएगा तो पानी टेल्स के ज़रिए ना, तो टेल्स के ज़रिए जाता ही नहीं है पानी। फिर इसके लिए दूसरी कोई और चीज़ होती है, वो चीज़ होती है प्रोटीन। अब हम आते हैं प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन बेसिकली है क्या और ये क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड से ज़्यादा जो है 80 to 60% क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। अब हमें प्रोटीन के ऊपर चलते हैं कि प्रोटीन का बेसिकली क्या काम होता है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बाबा अब वो बेसिकली प्रोटीन्स हमने पढ़ा कि भाई ये 60 to 80% होती हैं, ठीक है, 80% जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये फ्रीली मूव कर रही होती हैं और ये जो है इस तरह से जैसे ना वाटर के अंदर आइस बैग, मतलब हम लोग पानी लेते हैं, पानी के अंदर हम लोग जो है आइस डालते हैं तो वो फ्रीली मूव कर रही होती हैं। तो इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं वो आइसबर्ग की तरह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती हैं और इनकी कोई ना स्पेसिफिक जगह नहीं होती कि ये मेरी ना स्पेसिफिक जगह है और मुझे यहीं पे रहना है, नहीं, ये इधर उधर जा रही होती है, घूम रही होती हैं आराम से, जैसे राइबोसोम्स घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सेम लाइक ऐसे ये भी ऐसे ही घूम रही होती है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोटीन्स 2 टाइप की, एक कैरियर प्रोटीन, एक होती है कैरियर प्रोटीन और एक होती है चैनल प्रोटीन, ठीक है। चैनल प्रोटीन जो होती है वो डोर का काम करती है, किसका, डोर का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक, और जो प्रोटीन्स होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन होती हैं, वो कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो पूरी एम्बेडेड होती हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इतनी एम्बेडेड होती हैं, और कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो हाफली पार्शियली, मतलब थोड़ी इतनी होती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं, मतलब इस तरह से कुछ पूरी पूरी मतलब एम्बेडेड होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्म तक चली जाती हैं। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन जो होती है जो सिर्फ मतलब उसके एंड तक या स्टार्ट के अंदर घूम रही होती हैं या बीच के अंदर होती हैं, पूरी पूरी नहीं होती हैं। अब जो पूरी होती हैं ना प्रोटीन्स, उन्हें हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। चैनल प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि चैनल प्रोटीन बेसिकली एक डोर की तरह होती है, मतलब ये जो है डोर की तरह काम कैसे करती है, क्योंकि ये एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, ये यहाँ मतलब आ भी सकता है, और कोई सब्सटेंस जो है साइटोप्लाज्म से बाहर जाना है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये बाहर भी जा सकते हैं, आ भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, और ये फुली एम्बेडेड होती है, ये डोर की तरह होती है, कोई भी आ जा सकता है, एक ही वक्त के अंदर कोई भी आ सकता है और एक ही वक्त के अंदर कोई भी जा सकता है। और इसकी जो शेप होती है ना वो फिक्स्ड होती है, शेप जो होती है इसकी वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन के अंदर जो है ना शेप चेंज होती रहती है इसकी। हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में लास्ट में बात करेंगे। एक तो इसकी शेप फिक्स्ड होती है वो, और एक ही वक्त के अंदर ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है, डिफरेंट सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को आ भी सकती है और जा भी सकते हैं। और इसके अंदर जो है स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड, आइंस और जो शुगर, ये वगैरह मतलब जा सकती हैं, और जो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नहीं जा सकते इसके अंदर से, किसके अंदर से, चैनल प्रोटीन के अंदर से। अब हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की। कैरियर प्रोटीन के अंदर जो है फिक्स्ड शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, और इसके अंदर जो है इसकी और जो है ये किसी भी सब्सटेंस को एक ही टाइम के अंदर ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, एक हमने ये प्रोटीन बनाई, मतलब इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस टाइप का होता है। अब क्या होना है कि यहाँ पर जो है एक प्रोटीन आनी है, एक यहाँ पर एक प्रोटीन आई, ठीक है, यहाँ पर कुछ बाहर से ना कोई सब्सटेंस आया और यहाँ पर आके लगी, ठीक है। अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसकी शेप जो है यहाँ से मोटी थी, यहाँ से पतली हो गई। अब इसको अंदर भेजना है, अंदर भेजने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसकी पतली हो जाएगी और यहाँ से इसकी मोटी हो जाएगी, शेप चेंज हो रही है इसकी। मैं आपको थोड़ा सा बनाऊँ, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है, मतलब सही है, इतनी भी गुजरी नहीं है। अब यहाँ पर मतलब देखें, अब ये वाली पतली हो जाएगी, यहाँ से मोटी हो जाएगी, और फिर ये यहाँ से बाहर
मतलब अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर निकाल देगा। इसकी शेप जो है ना मतलब चेंज होती रहती है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि वो डोर, चैनल प्रोटीन जो है वो डोर का काम करती है कि कोई भी सब्सटेंस एक ही वक्त के अंदर आ भी जा सकता है और जा भी सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है एक ही वक्त के अंदर या तो मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है या तो अंदर आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ये काम। और ये जो है मतलब इसके अंदर सॉल्यूबल बड़े मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। और उसके बाद जो प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली बहुत सारा काम करती हैं। और जो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर जैसा भी है बहुत सारी प्रोटीन्स फ्लोट कर रही होती हैं। अब इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड होती हैं। कुछ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के साथ होते हैं, कुछ क्या नाम है लिपिड के साथ होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट किसके साथ, लिपिड के साथ होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और जो प्रोटीन के साथ होते हैं, किसके साथ, प्रोटीन के साथ, हम उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कह सकते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड भी कह सकते हैं। अब ये बेसिकली ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये सरफेस मार्कर का काम करते हैं। सरफेस मार्कर उसे कहते हैं कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे सेल्स जो मिलकर वो टिश्यू बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मतलब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, यही टिश्यू बनाने का काम करती हैं। बेसिकली ये कैसे बनवाती हैं टिश्यू, कि दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करती हैं कि इसका जो सरफेस मार्कर है वो हमारे सरफेस मार्कर जैसा है ना। मतलब ये जो सरफेस मार्कर, हम इसे सरफेस मार्कर कहते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को, क्योंकि ये देखती हैं कि दूसरा सेल है उसके पास भी भाई ऐसे मतलब हैं, हम जैसे हमारे पास ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है, आया दूसरे सेल के पास भी हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है अंदर वाला मटेरियल वो हमारे जैसा है। तो फिर ये कहने में करते हैं, मतलब जांचते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद इनको जब पता लगता है कि भाई हाँ इनका स्ट्रक्चर और इनका जो मतलब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है हमारे जैसे ही इनके सरफेस मार्कर्स हैं, तो ये क्या करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ के बहुत सारे टिश्यू बना लेते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बेसिकली काम है। और कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइमेटिक काम भी परफॉर्म करती हैं। एंजाइमेटिक काम इसके अंदर हम लोग थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे, बस हम लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाती है और मतलब सबके प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, फंगस सेल के अंदर और बैक्टीरिया सेल के अंदर ये सेकेंडरी होती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, फर्स्ट मतलब मेम्ब्रेन होती है। और जो है ये 60 to 80% प्रोटीन पर कंसिस्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 40 to 20% जो है किसके ऊपर कंसिस्ट होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे कंसिस्ट होती है। और 1972 के अंदर निकोलसन और एस जे सिंकर ने से और क्या नाम प्रोटीन जो है 60 to 80% कंसिस्ट है कौन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 20 to 40% जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंसिस्ट है। और जो है इसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। सबके मतलब एक जो चैनल प्रोटीन है उसकी जो है फिक्स्ड शेप होती है, जो कैरियर प्रोटीन इसकी फिक्स शेप नहीं होती। और जो चैनल प्रोटीन है वो एक ही वक्त में दूसरे सब्सटेंसेस एक ही वक्त में मतलब आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन कैरियर प्रोटीन के अंदर ऐसा नहीं होता, एक ही वक्त के अंदर नहीं जा सकते। मतलब एट ए टाइम के अंदर एक ही मॉलिक्यूल या तो अंदर आ सकते हैं या फिर बाहर जा सकता है। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉच।